वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ा करें और डेली क्लास में। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं, सपनों के साथ सोते रहो या फिर उठो और उन्हें पूरा करो। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 30 नवंबर को मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और ये रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ये नवंबर के इंपॉर्टेंट डे की बात है, तो यहाँ पे मैंने सब लिख दिए हैं, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो अब ये घटकर 97 हो गया है। अब ये घटकर 97 हो गया है प्रति 1 लाख जीवित पर। पहले ये 130 था, पहले ये 130 था, अब ये घटकर 97 हो गया है। तो इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अब घट गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सदस्य अपॉइंट किया गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को, ये हैं प्रीति सूदन, ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं। अब इनको यूपीएससी का सदस्य अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है और सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योगिक आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ग्रे बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रे बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है और अपना देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 90वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मरियम वेबस्टर ने ये एक डिक्शनरी है और इसने 2022 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को
घोषित किया है। गैस लाइटिंग, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो गैस लाइटिंग की मीनिंग होती है किसी के साथ वैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलना, यानी कि किसी के साथ मनोवैज्ञानिक लेवल पर खेलना, उसके माइंड के साथ खेलना। तो गैस लाइटिंग को मरियम वेबिस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, एक वर्ड ये भी लिखा है होमर सुन के कुछ याद आया? होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2022 के लिए इसे चुना गया है, 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और एक वर्ड ये है परमा क्राइसिस को भी कोलिंस डिक्शनरी 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता है? IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये जो नारगेसी है ये इराक की फिल्म है, और इसने अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसका अभी 53वां संस्करण गोवा में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड ये श्रीहरिकोटा में शुरू किया है, श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है? तो ये भी INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष लक्ष्मी वेंकटेश को अपॉइंट किया गया है। अब INTUC यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लक्ष्मी वेंकटेश को। अच्छा, अभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है, और ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया है, और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो इन्हें जरूर याद करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। लूसोफोन ये क्या है? तो लूसोफोन वे लोग जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है और उन्हें लूसोफोन कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये अभी गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब गोवा में आयोजित किया जाएगा, तो ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा की गवर्नर कौन है? BS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? BS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में शुरू हुआ है, और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अच्छा, पहला एल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में खुला है, और मोलम नेशनल पार्क ये भी गोवा में है। वांडला वाइल्ड सेंचुरी ये गोवा में है, और कोट्टेगांव नेशनल पार्क ये भी गोवा में है। तो इतनी जानकारी आपको गोवा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो ये अभी
मेघालय मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है। अब मेघालय ने दिया है तो ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कंड्रोट संगमा और मेघालय की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अभी वांगला महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोमलुहु गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है और मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको मेघालय से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये अभी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अवनी लेखरा, ये है एथलीट अवनी लेखरा और इन्हीं को पैरा स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ ईयर पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है? तो सुंदरमण राम मूर्ति को सेबी ने बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23वें हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो 23वें हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा। अब नागालैंड करेगा तो ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और नागालैंड की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजीज समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो अभी नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजीज समिट के 7वें संस्करण को हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो अभी कठिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए मालदीव को अपने देश भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब मालदीव को दी है तो ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।